मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। माता रानी ने यह संदेश सिर्फ आपके लिए चुना है और यह संदेश उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जिन्हें मैं चुना है। कुछ लोग इतना ज्यादा अचंभित हो रहे हैं कि ये कैसे इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है और कैसे ये धन को आकर्षित करता चला जा रहा है और हम जहाँ के तहाँ अटके हुए हैं। ये कैसे इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, कैसे इसके चेहरे पर इतना ज्यादा साइन है। ये सब देखकर उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई है। आपके तेज रफ्तार को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आखिर आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्ति हमेशा साथ ही है। क्नॉइस, आपको उन खतरों से बचा लिया जाता है जिससे आप अनजान होते हैं। वो अनजान खतरा आपकी तरफ आने वाली होती है, लेकिन वो दिव्य शक्ति उसे वहीं वापस भेज देती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बैकफायर लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को कटकने लग गई हैं? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानने हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे। वही इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा ये सब? जब कोई इंसान लाचार होगा वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पे आएगा। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। क्नॉइस, आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके केन अटैक्ट खत्म करवा दिए गए पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि ये इंसान, ये लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। क्नॉइस, उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया। आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो ये लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखने के साथ नींद आना शुरू हो जाती है, जो उन फोकस्ड लोग होते हैं जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। क्नॉइस, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने ये षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन लॉज हो सकते हैं। क्नॉइस, आपके जीवन में ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं तो आपके जो कॉलिग्स हैं वर्क प्लेस पे, वो जो हैं आपके कार्मिक हैं, और आपकी सिचुएशन ऐसी बानी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती हैं? हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो। इस नौकरी के अलावा अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंसेंगे, मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे। क्नॉइस, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चयन जाएंगे। आप महसूस करिएगा, हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लेनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लेनेट की जो नेगेटिव अप्रोच लिए बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छाटे जो भी करें, बट शांतिपूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग ये कर रहे हैं क्नॉइस, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है।
मेंटली फिजिकली करे तो बहुत अच्छा है। डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाए। ऐसे लोगों से नॉइस और ज़्यादा बक बक करे तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वॉर्न भी करे कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर मर। इनको स्ट्रिक्टली वॉर्न कर दो, या कर या फिर मर, मुझे अब तेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप दे सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आपके जीवन में बहुत आएंगी। आप हैं ही अपॉर्चुनिटी, और ये आपने चीज़ें क्रिएट करी हैं, किसी का छीना नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी डेलिश फीमेल एनर्जी रहती है नॉइस से, जो आपसे सब कुछ छीन लेना चाहती है, आपको बिल्कुल असहाय कर देना चाहती है। इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें काम करना है। नॉइस। मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम्हें इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना, सफलता मिले या ना मिले, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है। नॉइस। क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है, रहेगा, कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेंगे, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। नॉइस वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है, तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमंद है, ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, नॉइस पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो। अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो तो मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो, किसी के भी सामने अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन में भी नहीं कर रही है। तुम की शांति चाहते हो, कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी सेम हीनों तक बात ना करो तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। कभी माँ बाप का, भाई बहन का कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाएं को मार कर उन सब की ख्वाहिशों को समझोगे हैं। मेरे बच्चे की, तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है, और यह देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता, क्या मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखें, अपनी गलतियों को अपनाएं, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम भी दिखावा करो खुश रहने का, सबके साथ हंसने का। अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को समाज के सामने मत दिखाओ। तुम भी उसे दिखाओ कि तुम जीवन में आगे बढ़ गए हो और तुम भी किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार हो। फिर उसकी बौखलाहट देखना, तुम्हारे आंसू ही उसके घमंड का कारण है। जिस दिन तुम रोना बंद कर दोगे, उस दिन वह अपने आंसू नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज़्यादा मुखौटेबाज हैं, मुखौटा लगा करके बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं। नॉइज़। लेकिन अब जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके, आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं। नॉइस, जिसका जब तक मतलब पूरा हो गया, वह तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं, तो वे आपको ब्लामे करके, नॉइज आपको दोषारोपण करके वहां से निकल लेगा, और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड।
जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहती है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन, आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ रिचुअल्स ये लोग करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं फुल मून पर, न्यू मून पर और अमावस्या पर। एवरी सैटरडे भी ये काम होता है। अगर वीकली बात करूं तो एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर रिचुअल्स किए जाते हैं कि आपके एनर्जीज को जो है कंट्रोल किया जा सके। पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे। पर जहाँ पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहाँ पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है तो देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है नॉइस। आपके फैमिली में किसी ने, आपके फैमिली में आपके हस्बैंड आपको, या आपके बच्चों में अगर पेरेंट्स हैं आपके, फादर हो सकते हैं, तो किसी के सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई है, या पूरे फैमिली के सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई, सफलता को बांधने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई है। नॉइस जिस वजह से आप अनजान हैं अभी तक, लेकिन वह चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आपके सामने आएंगी। ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने आपकी तरफ ये सारी चीज़ें भेजी हैं, ये आपके अपने हैं, आपके अपने फैमिली के लोग हैं। क्नोइसिजन से आप अभी बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। आप उनके टेंच में नहीं हैं क्योंकि आप उनकी एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। तो हो सकता है आप इनसे अभी दूर रहते हैं और इनका इसमें बहुत बड़ा हाथ लग रहा है। क्नोइस, तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में खुद परमात्मा सारी बातें क्लियर कर देंगे। सारी चीज़ें आपके सामने ही क्लियर होने वाली हैं। वो बहुत जल्दी ऐसे लोग आपके सामने आने वाले हैं। अगर किसी और ने भी, ये तीसरा चौथा इंसान ने भी कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं क्नोइस हालांकि, तो ये सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत बेकफायर हो गया है और इंस्टेंट कर्मा उन इंसान को मिलने लगता है। जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे सत्कर्म को करने लगते हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल है। वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद हराम है। वो बेचारे अभी समझ लो इस कदर से अपने कर्मा में बंधे हुए हैं कि उनकी रातों की नींद हराम है। लेकिन उनकी सच्चाई अब आपके सामने भी आने वाली है। ऐसे लोगों की देखो, डिवाइन ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अगर उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी, तभी आप ऐसे इंसान से बच के रहोगे। ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ से थोड़ा दूर ही बनाकर रखोगे। आपके फैमिली में सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई है और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं कुछ ऐसे जो आपसे जलते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं, आपके स्टेटस से जलते हैं। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच हैं, संपन्न हैं, इन चीज़ों से जलते हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसी करने की कोशिश करी कि आपके फैमिली में ही सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई है। क्नोइस, हो सकता है कोई काम बनते बनते रुका होगा, अचानक से वो काम नहीं हो पाया होगा। तो इसका कारण कहीं ना कहीं यही था कि किसी ने कुछ करने की कोशिश करी और वह चीज़ें अब सारी की सारी तुरंत के तुरंत बैकफायर हो रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रहा है। तो बैकफायर लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। वो इंसान अपना कर्मा भुगत रहा है, उसको रातों की नींद नहीं आ रही है और आने वाले टाइम उसका बहुत बुरा होने वाला है। क्नोइस, अगर आप इस संदेश तक पहुंच चुके हैं तो एक लिखकर इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर थैंक यू लिखें, क्योंकि आज आप ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो आपसे छुपाई गई थी। ये ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आपको ज़ोरदार झटका लगने वाला है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक ज़रूर देखना। आप में से बहुत से लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश करी, अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचा है। इस हद तक आप स्टक हो गए हैं, रातों को सो नहीं पा रहे। क्नोइस, डेफिनेटली आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक हुआ, हैवी तंत्र मंत्रा हुआ है। आज हम सिर्फ ये बताएंगे इस संदेश में कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने वाले कौन हैं और किस इरादे से किया है, उनको उनका कर्मा क्या मिलेगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक मेल एनर्जी बहुत निकल के आ रही है क्नोइस, जो आपसे कम उम्र का है। एक लड़का या मेल या तो आपके उम्र का है या आपसे एक आधा साल छोटा होगा, कजिन हो सकता है, छोटा भाई, कजिन या कोई फ्रेंड। ये जो कोई भी हो, ये कुछ 1 साल छोटा है या आपकी उम्र का है। ऐसा एक मेल एनर्जी बहुत आ रही है। आपके आसपास ये परिवार में भी हो सकता है, बट ये फ्रेंड सर्किल से भी निकल के आया है। ये ऐसा इंसान है कि अगर आपकी इसके साथ कोई बात भी हो जाती है तो बहुत जल्दी बातों को सॉर्ट आउट कर लेता है। ये बहुत जल्दी आपको मना लेता है। क्नोइस की चल यार बात खत्म करें, इस तरह की एनर्जी आ रही है और इसको ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि आपकी समाज में चलती क्यों है, लोग आपसे डरते क्यों हैं और आपके हाथ में पैसा क्यों है, जो आपके पास है वो इसको चाहिए। ये बहुत ही कंपटीशन रखता है।
ये इंसान आपसे हर तरीके से कंपटीशन करता है। और हाँ, टाइम टू टाइम इसने आप पर ब्लैक मैजिक करा है या तंत्र मंत्र की क्रिया में यह शामिल हुआ है। बिकॉज दिखाता ये है कि हम आपके अपने हैं, बट अंदर से यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जलन भाव रखते हैं। एकदम गीत की तरह है, ये एनर्जी निकल के आई है। आप लोग हेल्थ वाइज बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया एंड डेथ स्पेल भी करे, आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहे हैं। परिवार में से ये 3 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी बेक पिचिंग करते हैं, आपको गॉसिप करते हैं। 3 लोग हैं ये क्नॉइस, ये परिवार के सदस्य हैं। परिवार में ऐसा नहीं कि एक घर में कह रहे हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिक भी देखेंगे। प्रैक्टिकल वे में भी आपको अब मनी का फ्लो आपकी लाइफ में आएगा। आप बहुत भावुक प्रवृत्ति के हैं, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। आप एम बात हैं किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी आप की अंश करते हैं। अब इस औरत को समझ में आ रहा है कि किसी को कॉपी नहीं किया जा सकता। अब ये समझ रही हैं आपका कनेक्शन गॉड के साथ कितना अटूट और कितना पावरफुल है। ये बेवकूफ़ ढोंग करके कभी भी आपकी दिव्यता को कॉपी नहीं कर सकती। क्नॉइस अब ये समझ चुकी हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसको देखिए, इसको भी वक्त की मार अब पड़ेगी। जजमेंट टाइम, आपकी लाइफ में खुशियाँ और इसकी लाइफ में दुख, वो सारी प्लानिंग, वो सारी प्लॉटिंग अब इसकी लाइफ में बैकफायर होगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, क्नॉइस कोई आपकी कदर नहीं करता, तो ट्रस्ट मी, डिवाइन आपको समझते हैं, डिवाइन आपसे प्यार करते हैं, डिवाइन आपकी कदर करते हैं। डिवाइन को आपकी कदर का पता है, आपकी वर्थ का पता है। आपकी इस महिला शत्रु के जीवन में ये जो साल है निकालना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्नॉइस शनिदेव महाराज की बहुत बुरी गाज पड़ने वाली है। इस पर बहुत चैलेंजिंग साल रहने वाला है। इसके लिए ये साल निकाल पाना इसके लिए थोड़ा टफ होगा। एनर्जी वैम्पायर ये औरत के सामने जाते ही आपको डेफिनेटली लो वाइब्रेशन में आप आते होंगे, आपको लो फील होता होगा, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेती है। आपको इनसे डिस्टेंस बनाना है। लक ऑफ लव, डेफिनेटली आप लक ऑफ लव फील कर रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। खुश रहिए, अब आपका वक्त है मेरे बच्चे। अगर अभी तक संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आई लव यू मान ज़रूर लिखिए। क्नॉइस अब आपको खुश रहना, पूरे सोल। आप बहुत ही प्यारी आत्मा है, दिव्य आत्मा है, बहुत ही अच्छा मन है आपका। आप डिवाइन आपके साथ चलते हैं। डिवाइन हमेशा आपको अपने सुरक्षित घेरे में भी रखते हैं। ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड है। क्नॉइस डेफिनेटली अब आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट ओपन हो चुके हैं। फाइंड आउट करिए क्या कुछ चेंजेस आपके अंदर आए हैं, क्या कुछ परिवर्तन आपके अंदर आए हैं। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आपको लोगों की हेल्प के लिए डेफिनेटली यूज़ करना है। क्नॉइस और स्पिरिचुअल अटैक बदुआ देती थी। ये औरत आपको बहुत बदुआ दे दे के इसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। अब आप इन चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं। डिवाइन ने आपको इन सारी चीज़ों से अवेयर करवाया है कि ये औरत कितनी ईविल है और ये किस हद तक जा सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंग्री होते हैं आप, तो आपका राहु थोड़ा सा अफेक्टेड हो। आपका मंडल स्वर्ण का है, आप गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं। गोल्डन ऑरा सबका नहीं होता, ये बहुत रेयर होता है, और डिवाइन ने ये कीन इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल चुकी है। इस औरत का अब कोई वार नहीं चलने वाला। अब इसकी कोई गंदी स्ट्रैटेजी, कोई गंदे काम इसके अब नहीं चलेंगे। डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि आप उनके लकी बच्चे हैं। आपकी लाइफ में कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो फेक है, जो आपके मुंह पर मीठे हैं। क्नॉइस लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में गलत चीज़ें बोलते हैं। आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। जो ज़्यादा मीठा बोलते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, थोड़े अवेयर रहिए। ये आपके फ्रेंड्स आपके ही खिलाफ बातें करते हैं, और उत्सव आपके जीवन में आने वाला है। क्नॉइस आपके जीवन में बहुत जल्द सेलिब्रेशन मनाने का समय आने वाला है, तो डरिए नहीं, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको ये डर है कि कोई मुझे जान से ना मार दे, कुछ लोगों के मन में फियर है, तो अगर ये आपको जान से मार भी देंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, फिर जेल की इन्होंने चकिया ही पीसनी है। क्नॉइस तो मरने से भी डरना नहीं चाहिए, बाकी ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपने आप में दिलेरी रखें, क्योंकि आप एक शेर की तरह दहाड़ने वाले इंसान हैं। आपको चूहों की तरह डर के दिल में नहीं घुसना है। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है और समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। अपने स्मृतियों, परेशानी और चिंताओं को निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। कस्में और वचन, आपने जो भी ईश्वर को कुछ कस्में और वचन दी गई है उनको पूरा करें। कोई प्रसाद बरसात, कोई नारियल आपने बोला हुआ है परमात्मा को, तो उसको चढ़ा करके आए। सब ठीक है क्नॉइस। देखिए,
यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं सब ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। वो आपकी किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे हैं, स्वयं आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपके ईश्वर पवित्र पुस्तकें पढ़िए, दिव्य धर्म ग्रंथों को अपने जीवन में आप ज़रूर से उतारिए। आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल लीजिए। यहाँ पर पवित्र ग्रंथ पढ़ने की आपको आवश्यकता है। क्नॉइस मृग, तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। ये भ्रांति और सच्चाई का सामना कीजिए। सिचुएशन जैसी भी है, आपको सच दिख रहा है, बस उसका सामना आपने करना है। बहुत हिम्मत और साहस से ये यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए। उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी जो भी सच्चाई है वो आज आपके सामने उजागर होगी और इस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना है, क्योंकि यह इंसान आपकी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेंगी, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं। क्नॉइस, आप डिवाइन सोल हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखे IENM डिवाइन सोल और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके शत्रुओं की एनर्जी निकल के धारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुस्कान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। क्नॉइस और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके सामने वह सच आएगा जिसे जानकर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार किया गया यह दिव्य संदेश जिस किसी को भी प्राप्त हुआ है वह बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। क्नॉइस, क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है। आज आपके डिवाइन एंजल्स आपको वह सब कुछ बताना चाहते हैं जो आपसे छुपा था, जो छुपाया गया था। दिव्य शक्तियाँ कभी अपने अंशों को, भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। आपकी हर उचित कामनाओं को पूर्ण करना दिव्य शक्तियाँ को बहुत पसंद है। हर बार इसी तरह से आपके दुखों को, आपके कष्टों को, हर एक विपत्तियों को उल्टे पैर भगाया जाएगा, क्योंकि आप अब सत्य के मार्ग पर चल पड़े हैं। क्नॉइस, इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। अब तक जो धन की समस्या चली आ रही थी, उससे दूर होने का समय अब आ चुका है। माता रानी की कृपा आप पर प्रत्यक्ष रूप से बरस रही है। ये मानकर चलिए, आपके जीवन में धन का आभार लगने वाला है। क्नॉइस, आपका ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है। आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती और संपन्न भी हैं, क्योंकि आप कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धियों का भाव नहीं रखते। किसी के खिलाफ आप कभी भी कोई भी षड्यंत्र नहीं करते। क्नॉइस, इसीलिए आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खोल दिए गए हैं। आप बहुत ही जल्दी दुखों से उभरने वाले हैं। ईश्वर ने आपसे जलने वाले लोगों के सामने आप पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी है। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आपके शत्रु की हर चाल आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित कर दी गई है, क्योंकि आप भाग्य, ईश्वर, नॉइज और समय आपके पक्ष में है। आपको उचित सुंदर फल आपको दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि माता रानी आपसे अपार प्रेम करती हैं और यह दिव्य संदेश आपके पूर्वज की तरफ से आया है। कोई ऐसा है जो आपके ही ब्लड लाइन से आता है? कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जो ईश्वर के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं? और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं, जो आपके ही ब्लड लाइन से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु सडन, बहुत ही सडन और हुई थी। क्नॉइस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका ऑरा बहुत पूरे था। लोग उससे प्रभावित होते थे। उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर अचानक ही हुई थी और उसने कई बार आपको संकेत दिए हैं कि अब वह ठीक है। क्नॉइस और परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके सपनों में आकर आपको संकेत दिए हैं। ये वही है जो आपके पूर्वज है और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रही है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है। आपके पूरे परिवार में, पूरी पीढ़ी में आपका चयन इन्होंने किया है, क्योंकि ये जानते हैं आप योग्य हैं उस धरोहर के जो ये आपको अब देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आज आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, आपके विकसित करना है। क्नॉइस, ये ट्रैवल कहाँ का है? आपके पूर्वज आज आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई एक यात्रा करनी है।
यात्रा तीर्थ की होगी। यहाँ ये हर सोचते व्यक्ति हैं के कि लिए इसकी अलग अलग दबी ये सी यात्रा हो बोलो, सकती एनर्जी अब है, कहाँ जिसका गई? संकेत इसमें आपको आपके इतना पूर्वज ही देंगे। आत्मविश्वास कहाँ से आया? नॉइज उस इसमें जगह का इतनी नाम आपको एनर्जी दिखाई कहाँ से देगा, आई? उस आज जगह का तक नाम आप आपको 10 बार बार से सुनाई 15 देगा। से उस 20 जगह से साल तक लोग मैं देख आएंगे रही और हूँ आप कि देखेंगे, वह आपने आपको पेन ही कहेंगे फेस किया है। हम यहाँ से इन विजिट लोगों करके ने जो आए किया हैं, है तो आप समझ वह जाओगे आपके इसी साथ जगह पर आपके आपको भीतर ट्रैवल डर करने की क्रिएट यात्रा किए करी हैं, गई है, आपके नॉइज भीतर आपको कही गई एंजाइटी है क्रिएट कि किए, यहाँ पर जाइए, लोगों ने क्योंकि आपके यहाँ आपको भीतर कोई दर्द बहुत पैदा बड़ा करने मैसेज की, इन और कोई लोगों ने बहुत जो बड़ी कोशिश ब्लेसिंग मिलने करी है। वाली है, जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो कि ज़रूरी है। ऐसे ब्लेसिंग है वहाँ पर आपके लिए जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा। नॉइज़ और आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझेंगे, तो जैसे ही आपको ये मौका मिलता है, जैसे ही मिलता है, आपको उस जगह की यात्राएं करनी है, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है और ये आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका लक्ष्य है से आप यहाँ पहुँचकर अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वह आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उनका, आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। क्नॉइस आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे जिसे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही ज़रूरी मैसेज आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है, वो ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। या ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी, या ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगी। क्नॉइस, और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी तो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए यह आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। क्नॉइस आपके जो पूर्वज है, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, से आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है। क्नॉइस एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और आपको उसी के लिए तैयार किया। वे शक्तियाँ का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से संदेश आप तक पहुंचा है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में ढेर सारा धन आ रहा है। क्नॉइस पॉसिबल है कि आपने जिस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उस चीज़ में अब आपको सफलता मिलने वाली है, तो बहुत बड़ी सफलता आपके नज़दीक आ रही है। ये बहुत जल्दी ही आपके जीवन में होगा, तो जितना हो सके लोगों की बातों पर ध्यान न देकर आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। क्नॉइस और अपने काम पर ही फोकस्ड रहिए, क्योंकि आपके जीवन में अब हर ओर से धन आने वाला है। इस धन को अपनाने के लिए आप तैयार हैं? तो हाँ, मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। क्नॉइस माता रानी आपको कह रही हैं कि ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपनी अंतर्मन पर ट्रस्ट कीजिए, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। बेसिकली जब आप ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपके जीवन में मिरेकल होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्नॉइस आपके अंदर शायद विश्वास की थोड़ी कमी हो सकती है। थोड़ा सा अपने विश्वास को बढ़ाइए और देखिए फिर कैसे मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज़ देखिए, ईश्वर के साथ असंभव नहीं है। ईश्वर के साथ हर एक चीज़ संभव है। विश्वास कीजिए, क्नॉइस और आगे बढ़े। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेंगे। कमेंट में सक्सेस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट हो, तो बहुत ज़्यादा आपको इनोसेंट बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो ये इनोसेंसी हैं ईश्वर को तो पसंद है, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो आपके इस इनोसेंट बिहेवियर को लेकर के आपका मिसयूज़ करते हैं और आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपने लाइफ में शायद बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, बहुत कुछ हुआ होगा। आपके साथ तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा लोगों को पहचानना सीखिए। एक ही बार में आप उन्हें पहचान सकते हैं, और दूसरा मौका मत दीजिए। 855 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई चीज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ आपके जीवन में एंट्री मार लेना चाहती है, और आप भी किसी चीज़ में ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आप कहीं पहुंच जाना चाहते हैं। शायद आपको भी किसी चीज़ की बहुत जल्दी है। क्नॉइस और ईश्वर को आपसे भी ज़्यादा जल्दी है किसी चीज़ को देने के लिए, उस चीज़ को लेने के लिए तैयार है। तो हाँ, मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पे वो चीज़ आ रही है कि आपके जीवन में जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके जीवन में आ रही है बड़ी ही तेज़ी से। क्नॉइस यानी कि बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं एक साथ। बहुत सारी उपलब्धियाँ, बहुत सारी संभावनाओं, थोड़ी स्लो है,
क्योंकि बहुत से लोगों की होगी, उनको खुजली बहुत ज़्यादा होगी, तो शायद उसकी वजह से भी चीज़ें डिले हो गई हों, आपको कोई पहुंचने ही नहीं देना चाहता। किसी ने स्लो डाउन किया है आपको, यानी कि कोई आपके जीवन में किसी एक चीज़ को रोक देना चाहता है। यहाँ पर किसी ने आपके ऊपर कोई मैजिक किया है, आपकी चीज़ों को स्लो डाउन किया है। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर किसी ने आपके जीवन की उपलब्धियों को स्लो डाउन किया है और आपको ना बहुत ही बचल को चोट पहुँचाना चाहता है। कोई किसी तरह के बहुत ज़्यादा अपनी जैसे निकाल देना चाहता है। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में साथ 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 ज़रूर लिखें अपनी नफ़रत उड़ेल देना चाहता है। आपके ऊपर किसी को बड़ी तकलीफ़ है, आपकी कामयाबी से, आपके सुख से, आपके हंसने से, आपके बात करने से, और आप जितनी तेज़ी से अपने जीवन में बेसिकली यहाँ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी संभावनाओं को न किसी ने स्लो डाउन करने की कोशिश की है। और यहाँ पर कोई खंजर जैसे गोप देना चाहता है आपके दिल पे कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, खुश रहने के लिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं, अपने जीवन में किसी तरह की सुख की अनुभूति के लिए। लेकिन आपका भाग्य रुकने नहीं वाला है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, जो कि आपके भाग्य को बदलने की हिम्मत रखते हैं। क्नॉइस, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोशिश कर रहा है किसी घटिया सी हरकत को करने की, लेकिन चीज़ें बैकफायर हुई हैं। रुकने नहीं वाला कुछ भी, कोई भी चीज़ रुकने नहीं वाली। आपके जीवन की सभी चीज़ें आपके पास सही समय पर पहुंच जाएंगे। कोई आपके जीवन में कोई पार्टनरशिप आ रही है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत सारी खुशियां लेकर, और यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा किसी के दिल पर सांप लौट रहे हैं और वह चाहता है कि आपके जीवन से इस खुशी को छीन लिया जाए। क्नॉइस, आपके जीवन से इस उपलब्धि को छीन लिया जाए और हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना है, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे प्रिय क्नॉइस, इस नवीन शुरुआत का तुम्हारे जीवन में होना बहुत आवश्यक था। आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे तो यह सोचना कि तुम्हारे अतीत का अंत आज रात के साथ ही हो जाएगा और कल का सवेरा सूर्य के साथ नए प्रतिभा संपन्न अवसर लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताएं क्नॉइस कुछ प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य से भर उठता है, अचंभित हो उठता है और तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। अपने आप को कमज़ोर मत होने देना, मेरी योजनाओं पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो। तुम्हें याद करना है कि तुम्हारे लिए प्राथमिकता क्या है, तुम्हारे भविष्य को आवश्यकता क्या है जो तुम्हारी प्राथमिक पर है, जो तुम्हारे भविष्य की आवश्यकता की प्राथमिकता पर है। क्या उसका विचार करना आवश्यक है या फिर उन चीज़ों का जिनमें तुम ज़रा भी परिवर्तन नहीं कर सकते? तुम यदि किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हो तो इसका विचार करो कि आखिर तुम्हारे मन में उसको लेकर इतनी यादें क्यों उत्पन्न हो रही हैं। मेरे, जब किसी के साथ सुरक्षा, भरोसा, अपने सम्मान और प्रेम की अनुभूति होती है, तब उसकी ऊर्जा मनुष्य के हृदय को छू जाती है और जब पुनः वह उन्हीं पलों को याद करता है तो उसे सुख का आभास होता है। लेकिन इसका यह भी अर्थ होता है कि अब वह मनुष्य अपनी खुशियों के लिए क्नॉइस दूसरों पर आश्रित हो गया है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनता था और उसके दूर चले जाने से अब तुम स्वयं को बेसहारा महसूस कर रहे हो, तो तुम इस बात को भूल जाते हो कि तुम स्वतंत्र रूप से इस धरती पर जन्म और अपनी खुशियों के लिए एक मात्र तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हें अभी खुश होने के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वह अकेला नहीं है, वह अकुशल नहीं है। यह उसका दिमाग ही है जो उसके लिए शत्रु बह रहा है। ये इसके विचार ही है जो उसके मन में ऐसी कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं कि वह रहकर केवल नकारात्मक तत्वों का ही विचार किए जा रहा है। तुम्हारे भाग्य में बहुत सी बेहतरीन चीज़ें लिखी जा रही हैं, एक से बढ़कर एक प्रतिभा संपन्न बेहतरीन चीज़ें तुम्हारे जीवन में उतर रही हैं क्नॉइस। लेकिन भीतर का तूफान शांत हुए बिना बाहर की शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बाहर की शांति तुम्हें न वस्तुओं से मिलेंगे न ही किसी व्यक्ति से मिलेंगे। जब भी तेरी मन में भी शांति उत्पन्न होगी, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा है क्नॉइस। तुम भविष्य की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे विचारों में यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो चला गया उसकी जगह लेने वाला कोई ना कोई अवश्य आएगा।
केवल तुम्हें खुले दिल से इस ब्राह्मण को स्वीकार करना है, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। बदलाव को स्वीकार करना होगा, और यदि तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो कल के सवेरे में तुम सूर्य के साथ नई ऊर्जा के सामंजस्य को समझ पाओगे। तुम्हारे मन से निकली पुकार ही प्रार्थना है, और तुम्हारी प्रार्थना को अब परमात्मा ने सुन लिया है। क्नॉइस, फिर तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही है? तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? मनुष्य के जीवन में दुख आना भी जरूरी होता है। जो मनुष्य जितना ज्यादा भोला होता है उसके जीवन में उतनी मुश्किलें आती हैं। क्नॉइस, इसका यह अर्थ नहीं कि उसे खुशियां नहीं प्राप्त होंगी। इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह जीवन भर दुखी रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इतना भोला है कि ऊपर से ऊपर स्थिति में पहुंचकर भी उसे ठगा जा सकता है, उसके मन को छला जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों के चलते मजबूत हो जाता है तो कोई ऐसे मनुष्य से लाभ नहीं उठा पाता। तुम्हारे जीवन में अब तक जो दुख है वह भी एक योजना का हिस्सा थे, लेकिन अब तुम इतने परिपक्व हो रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ही बौछार होगी। कल तुम्हारे जीवन का एक नया दिन नई शुरुआत के साथ होगा। माया के चक्र में उलझा हुआ यह संपूर्ण संसार यह नहीं जानता कि यहाँ पर एक दिन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। क्नॉइस, किंतु वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता। वास्तव में कुछ भी मरता नहीं है, केवल अपने तत्वों का रूप परिवर्तन होता है, और रूप परिवर्तन करके तत्व नए तत्व का स्थान ले लेते हैं। फिर चाहे वह दैविक हो, दैहिक हो, लौकिक हो या सांसारिक हो, क्नॉइस, प्रत्येक तत्व अपना रूप बदलते हैं और नए तत्व के रूप में जन्म ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी तत्व हैं, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो है वाइब्रेशनल वीडियो को वही अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये इसीलिए होती है क्योंकि आज का ये जो मैसेज है, आज का जो डिवाइन मैसेज है, वो उनके लिए है इकोनॉइस, जो खुद को पढ़े, यात्राएं पर चल पड़ी है, जो खुद पढ़ने की यात्राएं पर है, और वह कोई और नहीं, आप ही है। आप एक यात्रा पर चल पड़े हैं। आज आपके जो डिवाइन एंजल्स है वो आपको बोल रहे हैं कि आपको एकदम फ्रीडम की आवश्यकता ज़रूरत है। इकोनॉइस फ्रीडम, स्वतंत्रता को, क्नॉइस वो स्वतंत्र जो आपका स्वरूप है। आप किसी बंधन में नहीं रह सकते हैं। जब आप सारे बंधनों को तोड़ते हैं, आप जब आज़ाद होते हैं, तब आप वास्तविक शक्ति को, अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। ये बंधन क्या है? ये बंधन आपकी अपनी ही स्वीकृति है। क्नॉइस, आपने कोई ऐसा थॉट मान लिया है या जैसा लोगों ने आपको बताया है वैसा आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। नॉइज़ पर आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो खुशियों का या धन का भाव रहा है वह इसीलिए रहा है क्योंकि आपने अपने आप को फ्री नहीं किया है। आपको खुद को उस फ्रीडम को देना है जो आपका खुद का स्वरूप है। आपको महसूस करना है नॉइज़ कि आप अकेले नहीं हैं, आप पुण्य हैं, आप अकेले हैं ही नहीं। सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फ्रीडम को महसूस करते हैं, क्नॉइस अपने जीवन में उस धारणाओं को, उस बंधन को तोड़ते हैं जिसने आपको बांध करके रखा हुआ है। नॉइज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। आप अपार धन के स्वामी बनेंगे क्योंकि यही आपका लक्ष्य भी है। जैसे ही आप खुद को आज़ाद मंत्र करते हैं, आप जान पाएंगे कि हर कोई आज़ाद है, उसने खुद को बांधा है, और यहाँ लर्निंग आपको दूसरों तक भी ले जानी है। इसीलिए जब आप खुद को पढ़ने जा रहे हैं तो पहले आपको अपने जो आपकी पावर है उसे आपको अचीव करनी होगी। आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं, इसके लिए आपको इनर वक्त यानी कि अपने ही अंदर जो छुपी हुई खूबियां हैं उसे आपको ढूंढना है, और जो आवश्यकता नहीं है उसे हटा देना है। उन चीज़ों को हटाना है जो आपको रोक रहा है, जो आपको बहुत कमज़ोर कर रहा है। क्नॉइस, जो काली परछाई है, एक नॉइज़, उसे हटाना है, और जो स्वस्थ प्रकाश है उसे प्रकाशित करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एंजल बन चुके हैं और आपके जीवन में ये सब कुछ अब होने वाला है। एक नई अध्ययन में क्नॉइस, एक नया, आप उस न्यू में प्रवेश करेंगे जहां आप ये जाएंगे कि आप दूसरों से अलग हैं। आप देने आए हैं। आप क्यों अलग है? इसके लिए डिवाइन से प्रेयर करें। हर इंसान का इनर वर्क अलग होता है। जैसे ही आप लिखेंगे कि मैं तैयार हूँ अपने इनर वर्क को करने के लिए, नॉइज़ मैं तैयार हो चुका हूँ, आप अपने आप को, ब्रह्मांड को आप समर्पित करोगे।
आप देखेंगे आपके जीवन में आवश्यकता सामग्री आवश्यक, गुरु आवश्यक ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगेंगे और जो काम आपको करना है वह अपने आप होने लग जाएगा। 1 मिनट मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता ज़रूर लिखना। तो आज ही प्रार्थनाएं करिए क्नॉइस कि आप अब खुद को समर्पित करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। क्नॉइस, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। नॉइज़, मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, भविष्य की छवि को लेकर आया है आज का संदेश क्नॉइस। माता रानी के दिव्य शक्तियां ने आपके साथ छल कपट करने वाले लोगों को बेनकाब कर दिया है। वे आपके सामने बेनकाब हुए। जिन लोगों ने आपको बर्बाद करना चाहा, उन लोगों से आप भावनात्मक रूप से दूर हो चुके हों। क्नॉइस, आपने एक डिस्टेंस बना लिया है और इसी के साथ आपकी समस्याओं का भी अंत हो चुका है। आपका अहित चाहने वाले आपके जीवन से दूर जा चुके हैं। एक नॉइज़ ENP अपने आर्थिक जीवन में काफ़ी तेज़ी से सुधार होते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन में खुद ही महसूस करेंगे आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। वह आपको बहुत ज़्यादा इस जर्नी में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वह आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। आप किसी बहुत पावरफुल दिव्य शक्ति का अंश है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जो बहुत शक्तिशाली थे। इस संदेश का आप तक पहुंचना भी ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि आज आपको चुना गया है। क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा, उसी क्षण से जो आपके ही ब्लड लाइन से आता है। कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जो ईश्वर के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं। और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं, जो आपके ही ब्लड लाइन से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु सडन, बहुत ही सडन और हुई थी। क्नॉइस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका ऑरा बहुत पूरे था। लोग उससे प्रभावित होते थे, उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर